भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना क्यों कराना चाहती है? पहले तो वो इसके विरोध में थी। यहाँ बहुत इलीगल माइग्रेंट्स घुस गए हैं देश में, जो कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। बहुत सारे घुसपैठिए, कम से कम मिनिमम 10 करोड़ हैं, एक दो नहीं 10 करोड़ घुसपैठिए हमारे देश में घुसे हुए हैं और हमारे गरीबों का संसाधन खा रहे हैं, लूट रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं। तो हमारा अब आप किसी को कोई पिटाई कर देता है, कोई जान मार देता है, किसी को लूट लेता है, तो आप सरकार को दोषी ठहराओगे ना, सरकार को दोषी ठहराओगे। इसलिए सरकार अगर काम कर रही है तो हम उन पर सवाल नहीं उठाएंगे। वो काम कर रही है, हमारी सुरक्षा के लिए कर रही है। बारीकी से जांच की जाएगी, हर एक इंसान का, कोई भी जाति का हो, उसकी कागज बारीकी से जांच कर करके वो कहाँ का रहने वाला है, कहाँ से आया था, कहाँ जन्म लिया था, टोटल, और जो है ताकि फर्जी वोट ना पड़े। वोट का भी बहुत ये होता है ना, हेर फेर होता है ना, फर्जी वोट पड़ता है, तो फर्जी वोट कोई न डाल दे, इसके लिए व्यवस्था किया जा रहा है, बारीकी से जांच किया जा रहा है। बीजेपी 28 लोगों की श्रद्धांजलि के बदले ये कास्ट सेंसस करना क्या सही है इस टाइम? देखिए, उसी का काम व्यवस्था किया जा रहा है। आपको लग रहा है कि श्रद्धांजलि देना चाहिए, उसको छोड़ करके जातिवाद को ये बढ़ावा दे रहे हैं, इसको ये जाति जनगणना करवा रहे हैं, आपको लग रहा है ऐसा, लेकिन ये राजनीति से ही रिलेटेड है। अभी बहुत सारा चीज जो आपको दिखाई देगा वो समझ में नहीं आएगा, और जो समझ में आएगा वो दिखाई नहीं देगा। तो ये जातिगत जनगणना सरकार कर रही है, कोई भी काम करे सरकार, तो वो जो फर्जी वोट न पड़े इसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। बाहर से जो है बहुत सारे घुसपैठिए आ गए हैं। जनता चाहती है कि गवर्नमेंट कुछ बड़ा करे, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक जैसा, तो इस टाइम जातिगत जनगणना क्या सही रहेगा? देखिए, जातिगत वो जरूरी है। सरकार को लग रहा है कि अभी जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है, क्योंकि 10 करोड़ घुसपैठिए हमारे घर में घुसे हुए हैं और क्राइम करते हैं, यहाँ आवाम को लूटपाट करते हैं। तो जो हमारा भारत देश कैसे सुरक्षित रहे, राष्ट्र के लिए खतरा है जो 10 करोड़ घुसपैठिए हैं, तो उनकी बारीकी से जांच की जाएगी। कौन बाहर से घुसे हुए हैं तो उनको धरपकड़ होगा। तो जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो कल होकर के कोई क्राइम अगर होता है, चाहे हिंदू के साथ हो, चाहे मुस्लिम के साथ हो, चाहे सिख के साथ हो, चाहे ईसाई के साथ हो, किसी के साथ में अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी के साथ अगर क्राइम होता है, कोई अगर उसके साथ लूटपाट करता है या बलात्कार या हत्या करता है या किसी प्रकार का क्राइम करता है, आप सरकार को सीधा दोषी ठहराओगे ना, मोदी सरकार को। आपका सरकार में कैसे ऐसे हो गया, आप गद्दी पर से हटो, आप जो है इस्तीफा दो, आप ही बोलना शुरू करोगे, मीडिया वाला शुरू कर देंगे। तो इसलिए सब काम कर रहे हैं व्यवस्थित कि कोई भी एक चींटी भी ना मरे, क्योंकि यहाँ का घर का बेदी लंका ढाई, एक तो कहावत है ना, घर का जो बात होता है ना, विदेश में जाकर के उसको बोल देते हैं। हमारे दुश्मन देश को अलर्ट कर देते हैं, सावधान कर देते हैं, बता देते हैं। तो इसलिए हमारा दुश्मन देश जो है उसको यहाँ का आवाम, यहाँ का जो घुसपैठी है वो उसको अलर्ट न करे। हमारा रुको यार, सुरक्षा तंत्र जो है वो उसको अलर्ट करे, हमारा खुफिया बात जो है उसको ना बताए। इसके लिए जो है यहाँ जातिगत जनगणना कर रहे हैं कि ताकि कोई भी इस तरह का काम न करे और सरकार पर कोई उंगली न उठाए। सर, एक सवाल मेरे मन में ये भी आ रहा है कि बीजेपी पहले इसके विरोध में थी, तो ऐसा क्या हुआ कि आप वो यही स्टेप लेने लग रहे हैं? देखिए, जब जैसा तब तैसा, भेष न बदला तो मर्द कैसा। समय के हिसाब से इंसान को कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अभी समय की मांग है कि जातिगत जनगणना करने से बहुत सारे बात जो है सामने आएंगे, बहुत सारे हिस्ट्री जो है, बहुत सारे छिपे हुए चीज जो है जो समाज में लाना जरूरी है। मोदी सरकार समझ रही है कि इसको लाने से हमारा देश सुरक्षित रहेगी। वो एक से एक धुरंधर लोग हैं, एक से एक राजनीतिक पंडित लोग हैं, उन लोग बताएं ऐसा सिस्टम है, अगर इसको अगर करते हैं तो इतना फायदा होगा देश को, इसके लिए लाना जरूरी है, तो लाएं। ये कदम क्या बिहार इलेक्शन के लिए भी हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिहार के लिए पूरा भारत देश में जो है ना उसका सुरक्षित रहेगा हमारा देश मजबूत होगा। इसके लिए जो है ना मोदी सरकार कर रही है तन मन धन से पूरा। और वो खाली यही जाति जनगणना नहीं है, अब बहुत सारे काम हो रहे हैं अंदर जो कि तैयारी चल रही है, युद्ध
पाकिस्तान से अगर हो जाए या और भी कोई देश से युद्ध हो जाए तो हमारा देश का आवाम कम से कम नुकसान हो, हमारा बम बारूद कम से कम खर्चा हो, हमारा जीडीपी न गिरे, हमारा ग्रोथ जो है आर्थिक व्यवस्था वो चौपट ना हो, ऐसी धड़ाधड़ चलता रहे, वो सब सिस्टम को बना करके मजबूत हमारा देश जो है ना आज विश्व गुरु बन चुका है। तो हमारा देश कैसे विश्व में डंका बजा पाएगा बिना नुकसान का कैसे हम एक भी हमारा सैनिक न मरे, कैसे हम कौन सा ऐसा अस्त्र इस्तेमाल करेंगे कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा, पाकिस्तान धूल चाट लेगा। और जो है ना आंख दिखाने से पहले, उंगली उठाने से पहले कोई भी दुश्मन देश आंख उठाने से पहले और उसके कोई भी हमारे आवाम को, हमारे नागरिक को मारने से पहले 1000 बार सोचे, ऐसा एक उसको सजा देंगे पाकिस्तान को कि एक नाजीर बन जाएगा।